जय गुरुदेव। 5 प्रकार की साधन पद्धतियाँ अथवा उपाय साधक को एक ही वास्तविक परम सिद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। जब तक स्वाभाविक साधना रूपी परम सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तभी तक साधक जप तप अथवा योग अभ्यास करता है। जन्म से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो तो साधक का साधन जन्म से ही स्वाभाविक होता है। इससे कर्तव्याभिमान युक्त साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस स्वाभाविक साधना के प्राप्त होने पर उसे अकल्पिता सिद्धियों भी प्राप्त हो सकती हैं। ये सिद्धियां वासना रहित चित्त में आंतरिक शक्ति की बाहरमुखी बाढ़ के फलस्वरूप होती हैं। किंतु साधक इन सिद्धियों की ओर से सर्वथा उदासीन और साधना में तत्पर रहे। शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर स्वाभाविक साधन प्राप्ति भी आत्मा की चैतन्य शक्ति की ही क्रिया होती है। पहले वह शक्ति जगदभिमुखी कार्यरत होती है, किंतु जागृति के पश्चात प्रतिसर्व कर्म में कार्यशीला हो जाती है। उसकी कार्यशीलता का आधार यह जड़ चित्त अथवा शरीर ही होता है। अतः पहले सूत्र में उसी प्रकृति के बारे में योग दर्शन कहता है, जत्यांतर परिणाम प्रकृति पुरांत। जीवन के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर जो परिणाम होता है वह प्रकृति की बाढ़ अथवा प्रवाह के कारण ही होता है। प्रकृति का प्रवाह अखंड रूप से चलता ही रहता है। जब जीव का भौतिक देह नष्ट हो जाता है, तब भी सूक्ष्म शरीर वैसे का वैसा ही बना रहता है, जो कि पंचभूतात्मक सूक्ष्म तत्वों का संघात रूप होता है। इसमें ये देखने की बात है कि स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी प्रकृति का प्रवाह बना ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शरीर छूटने पर सूक्ष्म शरीर नया स्थूल शरीर धारण कर लेता है। प्रकृति का ये प्रवाह चैतन्य शक्ति के साथ प्रकृति के तादात्म्य से ही संभव होता है। चैतन्य शक्ति के संभोग के बिना जड़ प्रकृति ना तो प्रवाहित ही हो सकती है और ना परिणाम ही ग्रहण कर सकती है। जब सूक्ष्म शरीर चित्त में शक्ति जागृत हो जाती है, तब वह चित्त में पंच प्राणों की एक विशेष स्थिति स्थापित कर लेती है। तब उसकी क्रिया से प्रकृति का प्रवाह भी प्रभावित होने लगता है। जीव के चित्त में वासनाजनक संचित संस्कारों के अनुरूप ही दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आत्म स्थिति में ना तो शक्ति की ही क्रिया होती है और ना कोई सिद्धि ही होती है। जब आत्मा की चैतन्य शक्ति जगदभिमुखी प्रवाहित होती है, तभी सूक्ष्म जगत की सिद्धियां होती हैं तथा प्रतिसर्व कर्म में शक्ति जागृत होने पर परम सिद्ध रूपी स्वाभाविक साधना प्रकट होती है। जब सूक्ष्म शरीर एक देह से दूसरे देह में प्रविष्ट होता है, तब ये शक्ति की जागृति भी उसके साथ ही जाती है तथा प्रकृति का प्रवाह भी उसी के अनुसार अगले जन्म में मनुष्य देह धारण करने में सहायक होता है। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जब साधक को जन्म से शक्ति की अंतर्मुखी जागृति रूपी परम सिद्धि प्राप्त है एवं प्रकृति का प्रवाह भी उसमें सहायक होता है, तो अन्य साधनों का उल्लेख करने की योग सूत्रकार को क्या आवश्यकता अनुभव हुई। इस बात का निराकरण करने के लिए महर्षि पतंजलि आगे ये लिखते हैं, निमित्त प्रयोयंकम प्रकृति नामन वर्णभेद समतंतन श्रेति कवच। अर्थात जिस प्रकार किसान को अपने सर पर पानी उठाकर अपने खेत की सिंचाई नहीं करनी पड़ती, अपितु केवल पानी तथा खेत में प्रतिबंधक को हटाना होता है, जिससे पानी स्वयं ही खेत में चला जाता है। इसी प्रकार जप तप आदि भी प्रतिबंधक को हटाने में केवल निमित्त मात्र होते हैं, कोई प्रयोजक नहीं होते हैं। भाव ये है कि शक्ति को मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान होती है एवं प्रकृति के प्रवाह
भी जीव के कल्याण हेतु कार्यरत रहता है, किंतु संस्कारों एवं वासनाओं के आवरण के कारण जीव को शक्ति एवं प्रकृति का प्रवाह अनुभव में नहीं आता है, एवं शक्ति का प्रवाह बाहर जगदभिमुखी व्यर्थ नष्ट होता रहता है। यदि इस प्रवाह को किसी प्रकार आत्माभिमुखी मोड़ा जा सके तो वह कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जिन मनुष्यों को शक्ति का ये प्रवाह जन्म से ही आत्माभिमुखी उपलब्ध होता है तो उनका लाभ उठाकर आध्यात्मिकता की उच्च अवस्थाएं निरंतर प्राप्त करते चले जाते हैं, किंतु जिन्हें ये परम सिद्धि जन्म से प्राप्त नहीं होती, उन्हें जप तप इत्यादि का अवलंबन लेकर चित्त में पड़े संस्कारों, वासनाओं एवं विकारों के आवरण रूपी अवरोध को हटाकर चैतन्य शक्ति को आत्माभिमुखी जागृत करने का अवसर प्रदान करना होता है। अर्थात जप तप आदि साधन आत्म स्थिति में कारण नहीं होते, अपितु आत्म विभूति के अवरोधों को हटाने में निमित्त मात्र होते हैं, प्रयोजक नहीं होते। जय गुरुदेव।